अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष विशाल वर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में सबसे अधिक असर शैक्षणिक क्षेत्र पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की आड़ में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन अब अपनी जिम्मेवारी से भागता हुआ नजर आ रहा है और यूजीसी निर्देशों की आड़ में प्रदेश भर के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर उतारू है। विशाल वर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रवेश परीक्षा की जगह मेरिट के आधार पर पीजी कक्षाओं में दाखिले की बात कही गई है, जिसका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विरोध करती है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद का मानना है कि ये अनेकों छात्रों के साथ धोखा है। विशाल वर्मा ने कहा कि पहले तो विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा करवाने की बात करता रहा, लेकिन अब एकदम से मेरिट आधारित दाखिलों की बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि पेपर चेकिंग में भी अनेकों अनियमितताएं सामने आ रही हैं। विशाल वर्मा ने कहा कि जिस तरह से पेपर चेकिंग में लापरवाही बरती जा रही है, उसकी वजह से हजारों छात्र कॉलेज छोड़ने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में विश्वविद्यालय पूरी फीस वसूल रहा है, यहाँ तक कि कुछ विभागों में फीस वृद्धि भी कर दी गई है। विशाल वर्मा ने कहा कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद 10 से 17 अक्टूबर तक आंदोलन करेगी, जिसकी रूपरेखा तैयार की गई है। हम सभी देखते हैं कि कोविड-19 की आड़ में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को भरपूर उनका भविष्य से खिलवाड़ करने का पुरजोर प्रयास किया है। चाहे वो बात की जाए यूजी की पेपर चेकिंग में आ रही गड़बड़ियों की, चाहे वो बात की जाए ट्यूशन फीस ही लेने की। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सरकार के निर्देशों को भी दरकिनार करते हुए आर्थिक मंदी से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के जनता को उनसे ट्यूशन फीस से अतिरिक्त सभी प्रकार के फंड लिए। चाहे वो बात की जाए हॉस्टल की कंटिन्यूटी फीस की या फिर एंट्रांस करवाने के नाम पर छात्रों से फॉर्म भरवाकर अब छात्रों को मेरिट बेस पर एडमिशन करवाने की। विद्यार्थी परिषद इन सभी विषयों को लेकर आज इस प्रेस वार्ता किया और हमने क्लियर अपना स्टैंड रखा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एंट्रांस बेस्ड ही एडमिशन होनी चाहिए और यूजी के अंदर जो पेपर चेकिंग में गड़बड़ियां पाई गई हैं, उन सभी अध्यापकों को आइडेंटिफाई करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए और उनको ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए। इसी के साथ हॉस्टल कंटिन्यूटी फीस भी माफ़ की जानी चाहिए और उसी के साथ जो शुरुआती दौर में एग्ज़ाम करवाने के समय यूजी के समय हमारे प्रशासन ने छात्रों से वादा किया था कि जो छात्र इंटर स्टेट मूवमेंट की वजह से बाहर हैं या बीमार हैं, कोविड के लक्षण है, पेपर नहीं दे सकते, उनके हम पेपर दोबारा लेंगे। लेकिन अभी तक प्रशासन ने उन छात्रों के प्रति कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाली है। 10 से 13 अक्टूबर तक हमारा ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से हस्ताक्षर अभियान वो ईमेल के माध्यम से प्रशासन तक अपनी मांगों को पहुंचाना। उसके साथ 13 अक्टूबर को विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ हमारा धरना प्रदर्शन रहेगा। उसी के साथ यदि फिर भी हमारी मांग को एक गूंगा बहरा प्रशासन नहीं सुनता है तो 15 अक्टूबर को हमारा मूक प्रदर्शन रहेगा। अगर उसके बाद भी हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो 17 अक्टूबर को डीएस का घेराव विद्यार्थी परिषद करेगी और आने वाले समय में अपनी मांगों को लेकर अपने आंदोलन को और भी तेज करेगी।